बच्चों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बेटा चैप्टर नाभिक की बंधन ऊर्जा। आइए हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परमाणु के मुख्यतः दो भाग हैं। परमाणु के मुख्यतः दो भाग हैं। नंबर एक नाभिक और दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह विशाल क्षेत्र जिसकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बना है। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियस कहते हैं और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर कभी न्यूक्लियस की बात आए तो न्यूक्लियस का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो सम्मिलित संख्या है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन की जो शुरुआत होनी है वो है द्रव्यमान क्षति। कैमरामैन से हम कहेंगे थोड़ा आगे आ जाए। कोई बात नहीं, क्लास में सीधे वीडियो बन रहा है ताकि जो बच्चे क्लास में नहीं है वो लोग भी पढ़ सके, समझ सके। आप हमारे YouTube चैनल जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चूंकि 1 जनवरी से हमारे इस YouTube चैनल पर आप यूपी बोर्ड 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, उनका सलूशन लगातार आप पाते रहेंगे। हमारे 22 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको फिजिक्स में 85 के ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, कहता नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, नाभिकीय कणों का गणितीय द्रव्यमान, नाभिकीय कणों का गणितीय द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से अधिक होता है। नाभिकीय कणों का गणितीय द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्वर्टेड कामा में ब्लैक पेन से आप एग्जाम में लिखेंगे क्या कि नाभिकीय कणों के गणितीय द्रव्यमान एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं और इसे डेल्टा स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक बात सुने, नाभिकीय कणों के गणितीय द्रव्यमान एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं और इसे डेल्टा स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, द्रव्यमान क्षति डेल्टा स्मॉल m बराबर नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों ग्रेटर वन का गणितीय द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाभिकीय कणों के गणितीय द्रव्यमान एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं और इसे डेल्टा स्मॉल m से प्रदर्शित किया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि द्रव्यमान क्षति का कारण क्या है। द्रव्यमान क्षति के कारण को हम इस तरह से बता सकते हैं। हेडिंग रहती है द्रव्यमान क्षति को परिभाषित करो और इसका कारण भी समझाओ। जवाब, मेरे प्यारे बच्चों, जब नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, जब नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संयोग से नाभिक बनता है, जब नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संयोग
बनता है तो कुछ द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E इज इक्वल टू mc²। तो कुछ द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और यही ऊर्जा नाभिकीय कणों को नाभिक में बांधे रखने के लिए सहायक होती है। यही अभीष्ट द्रव्यमान क्षति का कारण है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस लेसन की अगली महत्वपूर्ण हेडिंग बता दें कि बंधन ऊर्जा क्या है। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संयोग से नाभिक बनता है तो जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी पहली डिफिनीशन इस स्टाइल में लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। क्या लिखोगे बेटा कि नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संयोग से नाभिक बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और इसी परिभाषा को दूसरे स्टाइल में इस तरह से कहा जा सकता है कि किसी नाभिक को नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं, और इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित किया करते हैं। साथियों, आइए हम लोग बात करते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। प्यारे बच्चों, थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी बच्चे को अगर खांसी वगैरह आ रही है, लाइव क्लास, खांस सकते हो। बच्चे हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंस भी सकते हैं, बीच बीच में मनोरंजन चलता रहता है। तो अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आराम से, मगर शांति व्यवस्था के साथ आप अगली हेडिंग पर अपना फोकस करें। वो है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मतलब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, कहता है, अब आप सोचोगे कौन कहता है? यूपी बोर्ड में हम लोग कुमार मित्तल के फैन हैं, तो कुमार मित्तल जी ने हम लोगों से कहा और हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। 22 सालों से कुमार मित्तल फॉलो हो रही है। यूपी बोर्ड के लिए कुमार मित्तल वरदान है। एनसीईआरटी के साथ साथ आप कुमार मित्तल को भी पढ़ते रहिए। अब आप ये मत कहिए कि सर जी आप कुमार मित्तल का प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार नहीं बेटा, हमारे इंजीनियर बनाने में, हमें इंजीनियर बनने में अगर हमारी 2 मेन किताबें थी तो वो थी बेटा फिजिक्स में यूपी बोर्ड के लिए कुमार मित्तल और केमिस्ट्री में डॉक्टर MP साहनी। ये 2 हमारी मेन किताबें थी जिनका एक एक पृष्ठ हमें जबानी याद था, और 495 रैंक के साथ सिलेक्ट होकर हमने गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की, और फिर मैंने जीनियस कोचिंग की स्थापना की। जीनियस इज नॉट ए कोचिंग, दिस इज ए कंपनी प्रोड्यूस डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। जीनियस कोचिंग एक कंपनी है जो डॉक्टर और इंजीनियर बना रही है, और गरीब बच्चों, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को हम आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि यूपी बोर्ड में आजकल मध्यम वर्गीय परिवार के ही बच्चे बचे हुए, मगर पढ़ाई भी हमेशा गरीबों में ही रही है, गरीबी में ही रही है। बड़ी बाप की औलादें पढ़ती कहाँ है? वो तो अपने बाप की कंपनियों में, विदेशों में पढ़कर आकर सीधे बैठ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इन्वर्टेड कॉमा में डिफिनीशन। यदि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा को, यदि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा को उसकी न्यूक्लियनों की संख्या यानी प्रोटॉनों धन न्यूट्रॉनों की संख्या
यदि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा को उसके न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर दे तो जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे हम बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहते हैं। यदि हम किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा को उसके न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर दें तो जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे इन फिजिक्स।